जय हिंद बच्चों, मैं आप सबके सामने फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो पैरेलल सीरीज वगैरह से है, लेकिन आज से बच्चों देखिएगा कि एक सिस्टमेटाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी का ही एक सिस्टमेटाइज्ड क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊँगा और बारी बारी से क्वेश्चनों को करवाऊंगा और आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे इससे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और देखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और उसको देखते हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 8 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 148 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 126 वोल्ट्स। देखिएगा कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन। क्या पूछ रहा है? हाउ मच वर्क इज डन। तो आखिर ये जो पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट 148 वोल्ट्स टू ए पॉइंट ऑफ 126 वोल्ट्स, आखिर ये जो दिया हुआ है 148 वोल्ट्स और ये जो 126 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो ये सारा चीज बच्चों जो दिया हुआ है, आखिर इससे क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, इस प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है। कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, आप समझ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव करता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में किया गया वर्क डन जो है वही क्या कहलाता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से अगर एक पॉइंट तक आए, तो इसमें चार्ज के द्वारा जो मूविंग चार्ज होता है, उस मूविंग चार्ज के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो क्या कहलाता है? इसमें मूविंग चार्ज के द्वारा किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अब इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी आ रहा हो। जैसे आपके घर के बाहर जो पोल है उसको भी हम इन्फिनिटी मानेंगे, जैसे अपने घर के अंदर जो कोई पॉइंट है उसको एक पॉइंट मानेंगे, लेकिन घर के बाहर कहीं से भी अगर चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? इन्फिनिटी मानेंगे। कि सपोज कि आपके घर में पोल से और एक पॉइंट तक आ रहा है, तो मतलब इन्फिनिटी से और आपके घर में एक पॉइंट है उसको पॉइंट मानेंगे एक, तो इन पोल से अगर आपके घर के एक पॉइंट तक आया मतलब इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक आया, और इसमें जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि घर में ही अगर कोई दो पॉइंट है, तो इस दो पॉइंट में अगर इस दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो इस मूव में जो किया गया वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बच्चों समझिएगा कि गहराई से इस बातों को कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 8 कूलम्स, कि चार्ज ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 8 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों कि यहां पर गिवन क्या है, तो समझिएगा कि यहां पर जो गिवन है वो गिवन में दिया हुआ है, ये गिवन में चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? क्यू से करते हैं बच्चों। इसको आप जानते ही होंगे कि चार्ज को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो चार्ज यहां पर कितना दिया हुआ है? 8 कूलम का चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिएगा पूछ क्या रहा है? वर्क डन पूछ रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है? तो वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्योंकि हम पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? तो वर्क डन बाय मूविंग चार्ज होता है। बिल्कुल। तो पहले समझ लीजिए कि आखिर जैसे ही हम वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो ऑलरेडी चार्ज तो 8 कूलम दिया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है? क्या यहाँ पे केवल दो पॉइंट पे कितना कितना वोल्ट है ये बताया गया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं किया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में किया गया वर्क डन होता है। तो मतलब एक पॉइंट पे अगर 148 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट पर अगर 126 वोल्ट है, तो हम अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा? एक पॉइंट पे जो चार्ज है उसमें से दूसरे पॉइंट के चार्ज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा?
पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इसको देखिए पहले अच्छे से समझिए कि एक चार्ज पे जो निकलेगा वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मतलब कि हमको करना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले फाइंड आउट करना है। तो लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ऑलरेडी हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहां पर मैं दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज होगा उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये कितना है 148 वोल्ट है और ये कितना 126 वोल्ट है। तो 126 है तो चलिए करते हैं 148 वोल्ट्स माइनस 126 वोल्ट अगर आता है तो यहां पर में कितना आ जाता है, इसको दोनों को माइनस कर देते हैं। 268 हो गया और 2 कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। मतलब कि 22 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर में निकल के आ गया बच्चों। अब देखिएगा कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 22 वोल्ट का निकल के आ गया है, अब हमें आसानी होगी बिल्कुल वर्क डन निकालने में। आइए हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे कि वर्क डन बराबर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो आइए हम लोग करते हैं कि अब हमें क्या वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से भी इंडिकेट करते हैं, V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय मूविंग चार्ज। क्या होता है, वर्क डन बाय मूविंग चार्ज। तो यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय मूविंग चार्ज। वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, मूविंग चार्ज। अब देखिएगा कि इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहां पर देखिएगा कि डब, तो हम लोग इसको फिर क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू V इंटू क्यू। ऐसा लिख सकते हैं। W मतलब क्या, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या निकल के आ गया, चार्ज निकल के आ गया। अब देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आया है बच्चों, अभी जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं तो कितना वोल्ट का निकल के आ गया, 22 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। और ऑलरेडी गिवन में, क्वेश्चन से गिवन है क्या है कि चार्ज कितना दिया हुआ है, 8 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे 8 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग इसको क्या करेंगे 176। अब वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, आप बताइए कि क्या होता है, वर्क डन का एसआई यूनिट जूल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर 176, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं बच्चों, 22 इंटू 8 क्या निकल के आ गया, 176 निकल के आ जाएगा। इसको ऊपर कर देते हैं, टू इंटू 8 देखिएगा इक्वल टू 176 और क्या निकल के आ जाएगा 176 जूल। 176 जूल निकल के आ जाएगा बच्चों। आप वर्क डन तो क्या निकल के आ गया, 176 जूल निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर था बच्चों। इसको एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा और फिर कोशिश करिएगा कि आखिर इसको समझने का कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों क्या बोला, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 8 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट 148 वोल्ट्स टू ए पॉइंट 126 वोल्ट। कि दो पॉइंट दिया गया है, दोनों पे अलग अलग वोल्टेज है। जैसे एक पॉइंट है उस पे 148 वोल्ट है, दूसरा पॉइंट पे है 126 वोल्ट। तो हम लोग आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट के बीच में जो वोल्ट है दोनों को अगर हम घटा देंगे तो जो पोटेंशियल है दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो वहां पर क्या निकल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच, देखिएगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, ये हम लोग क्या किए कि एक पॉइंट पर 148 वोल्ट था, दूसरे पॉइंट पर 126 वोल्ट था, दोनों को माइनस कर दिया तो कितना निकल गया 22 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब कह रहा है कि अब वर्क डन निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय
मूविंग चार्ज, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं इजी वे में बच्चों। देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते थे। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अब अपना क्या निकल के आ गया है, 22 वोल्ट का आ गया है, और चार्ज क्या दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में, 8 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो 22 इंटू 8 कर दिए तो कितना आ गया, 176 जूल आ गया। और यही है बच्चों, अगर क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो निश्चित रूप से हमें मैसेज के माध्यम से बताइए, और मैसेज मतलब कमेंट के माध्यम से बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम, और अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपके पास तो हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।